उत्तर प्रदेश पुलिस में एक महिला कांस्टेबल लगभग 10 साल से पुलिस की नौकरी कर रही है और जिस भी वो थाने में जाती है, जिस भी चौकी में उसकी तैनाती होती है, वहां कोई ना कोई ऐसा दरोगा या सिपाही या उससे बड़ा अधिकारी उसे मिल जाता है जो उससे प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन वो महिला कांस्टेबल शांत रहती है और अपनी काम से काम रखती है। बस इसी तरह से करते करते वक्त बीत रहा होता है, लेकिन उसने अभी तक किसी से इस तरीके की बात नहीं की है जिससे कि ये प्रेम कहानी आगे बढ़ सके। दरअसल महिलाएं भी अगर जॉब कर रही हैं तो वो भी अपने अपने विभागों में पदों में सुरक्षित नहीं है। सिर्फ वो खुद से चाहे सुरक्षित रहना तो सुरक्षित रह जाती है, और जो नहीं चाहती सुरक्षित रहना या फिर उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव पड़ता है या फिर वो प्रेशर में आ जाती है तो उनकी कहानी बन जाती है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी कुछ ऐसे ही है। एक पुलिस विभाग में नौकरी करने वाली एक महिला होती है और उसकी कहानी न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहां जहां भी ये कहानी जाती है और वीडियो वायरल होता है, वहां वहां तक उसकी कहानी लोगों तक पहुंचती है और जो अंत होता है बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है नागौर। दरअसल नागौर जिले की मूल निवासी होती है एक महिला जो कि राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होती है। बात कर रहा हूं सितंबर 2021 की। उस महिला ने अपने ही मोबाइल के स्टेटस पर कुछ फोटोग्राफ्स लगाना चाह रही होती है और फोटो लगाते या फिर वीडियो लगाते समय कब उसके हाथ से एक गलत बटन दब जाता है और फिर उसकी जिंदगी का जो एक चैप्टर होता है वो खुल जाता है। असल उसने अभी तक अपना स्टेटस लगाया ही था। लगाने के कुछ देर के बाद उसके रिश्तेदार का फोन आता है कि तुमने आज क्या स्टेटस लगाया है, क्या तुमने देखा नहीं है? तो वो महिला कहती है कि मैंने देखा नहीं है, हालांकि लगाया तो देखकर ही था। बताओ क्या बात है, बताओ, तुम्हें अपना स्टेटस खुद ही देखना चाहिए और तुम्हें देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। जैसे ही उस महिला सिपाही ने अपने ही मोबाइल के व्हाट्सएप पर लगे हुए स्टेटस को चेक किया तो फिर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो महिला बेहद कम कपड़े पहने हुए थे, वो एक स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और फिर उसके साथ में 6 साल का बच्चा होता है और उसी के साथ में एक दुगनी उम्र का उसके साथ वो भी एक गैर मर्द होता है जो कि उसके साथ साथ नहा रहा होता है। दरअसल वो पुलिस विभाग का एक बड़ा अधिकारी होता है। जैसे ही महिला ने देखा, अब उसकी सांसें उखड़ जाती है। हबड़ तबड़ में बड़ी जल्दबाजी में उसने उस स्टेटस को डिलीट करने के चक्कर में कुछ और भी गलती हो जाती है। अब जैसे ही गलती होती है, हालांकि वो उस स्टेटस को हटा देती है और हटाने के बाद उसे याद आता है कि आखिरकार उसने ऐसी जो गलती की थी वो कैसे हुई थी। दरअसल उस महिला का एक बच्चा होता है। उस बच्चे की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है और 6 साल का जो बालक जिद कर रहा होता है, माँ मुझे एक ऐसी जगह जाना है, ऐसी स्विमिंग पूल में जाना है जो कमरे के पास में होता है। दरअसल इसके पहले भी वो बच्चा जो होता है स्विमिंग पूल में नहाया होता है और जो बच्चा बार बार जिद कर रहा होता है, माँ उसकी जिद के आगे टूट जाती है। टूट इसलिए जाती है क्योंकि 10 जुलाई 2021 को उसका बर्थडे आने वाला था। अपने ही बेटे का बर्थडे मनाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना उसको सरप्राइज दे दिया जाए, इसलिए वो किसी से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद एक पुष्कर के पास एक सूरज कुंड है और सूरज कुंड में ही एक 5 स्टार होटल होता है। 5 स्टार होटल में जहां पर कमरा होता है और उसी जगह पर वो स्विमिंग पूल भी था। अब उसको वो अलॉट कर लेती है 2 दिन के लिए जहां पर उसे रुकना होता है। अब यहाँ पर जो भी खूबसूरत मोमेंट होते हैं, खूबसूरत लम्हे होते हैं, वो महिला सिपाही अपने ही मोबाइल से फोटो खींचती थी, वीडियो बनाती थी। अब बेटा उसका पानी में नहाते हुए अटकेलियां कर रहा होता है, साथ ही जो महिला कांस्टेबल होती है वो भी पानी में रह करके अटकेलियां कर रही होती है। अब ये भी जितनी खूबसूरत दृश्य होते हैं, नजारे होते हैं, अब उन्हें वो कैमरे में कैद कर रही होती है और कैमरे में जब कैद करते करते जब 2 दिन की छुट्टी मना करके अपने अपने ड्यूटी पर अपने अपने काम पर लौटते हैं तो उस महिला ने इन खूबसूरत दृश्यों को जो अच्छे लग रहे होते हैं उनको ही उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाया था और गलती से वो स्टेटस भी लग जाते हैं जिसमें महिला ने कपड़े ही नहीं पहने थे, जिस साथ वो नहा रही होती है और वो व्यक्ति भी कपड़ा नहीं पहना हुआ होता है और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है। इससे पहले कि वो हटा पाती कुछ लोग उसे देख पाए, बहुत ही शातिर किस्म के ऐसे लोग होते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में उस महिला के, उन्होंने बहुत जल्दी ही उसे अपलोड भी कर लिया। वो वीडियो वायरल हो जाता है, साथ ही महिला के हाथ से वो वीडियो कब निकल भी जाता है, उसके मोबाइल से कैसे बाहर पहुंच जाती है। 2 मिनट 38 सेकंड का एक और वीडियो होता है जो कि वाकई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक होता है। बच्चा भी पास में होता है, महिला भी पास में होती है और वो वीडियो वायरल होने लग जाता है। अब महिला कांस्टेबल के बारे में तो पता था कि ये महिला कांस्टेबल कौन है, कौन नहीं है, क्यों उसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वो कौन है के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है।
जो जानते थे उसे जानते थे, जो नहीं जानते थे वो जानने लग जाते हैं आखिरकार वो व्यक्ति कौन है। फिर इसकी उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाती है। जांच करवाने पर पता चलता है कि झुंझुनू एक राजस्थान का एक जिला होता है, उसी जगह का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हीरालाल सहनी होता है। हीरालाल सहनी अपने राजस्थान प्रदेश में ही सब इंस्पेक्टर की नौकरी की शुरुआत की थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा होता है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाता है और इंस्पेक्टर से बन जाते हैं डीएसपी। जैसे ही सर्कल ऑफिसर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो उनका जो पहला जो सर्किल मिलता है, व्यवहार मिलता है। और ऐसे ही उन्होंने कई साल तक नौकरी की अपनी, और नौकरी के दौरान कभी अजमेर में रहे, कभी जयपुर में रहे। जब उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी तो जयपुर के अंदर ही एक महिला कांस्टेबल से मुलाकात होती है। वो महिला कांस्टेबल जो कि नागौर जिले की रहने वाली होती है। साल 2001 में 7 मई का वो दिन होता है जिसमें उसकी शादी होती है। शादी के लगभग 8 साल के बाद साल 2008 में उस महिला की राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर बतौर नौकरी लग जाती है। और वक्त जैसे आगे निकलता है 2015 में उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अब बेटा पैदा हो जाता है, साल 2016 में उसकी पोस्टिंग जो होती है जयपुर में हो जाती है और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी उसी जगह पर हीरालाल सहनी इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनकी वहां पर पोस्टिंग थी। दोनों कब करीब आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता और इतने करीब आ जाते हैं कि जब उनका मन करता था वो आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। और ये ऐसी प्रेम कहानी थी जो कि गुपचुप तरीके से चल रही थी और इसके बारे में ज्यादा किसी को जानकारी थी ही नहीं। लेकिन शायद उसके पति को जो शक होता है, इसलिए उसके पति ने अपने ही पत्नी के खिलाफ एक थाने में जाकर के शिकायत भी दे दी थी। लेकिन बात जब डीएसपी की आती है तो फिर पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने से थोड़ी बचती रही। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उच्च अधिकारियों इस मामले की जांच करते तो पता चलता है 50 से ज्यादा फोटो और वीडियो इस महिला के मोबाइल में मौजूद होते हैं। अभी कुछ थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होती है। अब देखते ही देखते राजस्थान प्रदेश की सरकार तक, वहां के पुलिस तक इस महिला कांस्टेबल और डीएसपी की प्रेम कहानी, उसकी जो अश्लील वीडियो थे, फोटो थे, वो वायरल हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में इन दोनों की प्रेम कहानी वायरल हो जाती है। अब राजस्थान प्रदेश की पुलिस को लगता है कि उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई है और बदनामी को देखते हुए पहले तो इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया और निलंबित कर दिया गया और निलंबित करने के बाद फिर मजबूरन पुलिस को इन दोनों की बर्खास्त का एक ऑर्डर निकालना पड़ा और फिर सरकार की तरफ से भी बताया जाता है कि इन्हें हरी झंडी मिल जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब जो डीएसपी साहब होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कानून के बहुत सारे दावपेच होते हैं और फिर चाहे वो न्यायालय की बात करें, न्यायालय में भी इतने सारे दावपेच होते हैं। खेल खाल करके कुछ लोग जिनकी अच्छी जानकारी होती है कानून के माध्यम से वो बचकर निकल जाते हैं। अब इन्हें नौकरी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर भविष्य के गर्ग में छुपा हुआ है। लेकिन महिला कांस्टेबल और डीएसपी की जो प्रेम कहानी होती है, जो कि व्हाट्सएप पर लगाए गए स्टेटस के माध्यम से आम जनों को और पब्लिक को पता चलती है, उनकी प्रेम कहानी के बारे में लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस में रहकर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो कहां पर सुरक्षित होगी। हालांकि ये भी बताया जाता है कि अगर हम किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी थाने के किसी भी जगह पर काम करने वाले किसी भी महिला कांस्टेबल से अगर बातचीत की जाए गुप्तनीय रूप से, यदि वो उसकी बात की कहीं वायरल ना हो, उसकी बात कहीं अखबार में ना छपे, उसकी बात कहीं टीवी पर ना आए, तो वाकई महिला कांस्टेबल के जो बड़े अधिकारी होते हैं, महिलाएं या फिर महिला जो पुलिस की ही बात नहीं बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट में भी महिलाएं किस तरीके से नौकरी कर रही है, उनकी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका सहजीय अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि यहाँ तक कि एक प्रेस रिपोर्टर महिला जो होती है उन्होंने खुद कहा कि मैंने सिर्फ नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे वहां पर बेहद ज्यादा परेशान किया जा रहा था। हालांकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कर्मचारियों के लिए उनको जो नौकरी में प्रमोशन के दौरान उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो भी आज तक किसी से छिपा नहीं है कि महिलाओं को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर वो किसी तरह के प्राइवेट या सरकारी तरह के जॉब कर रहे होते हैं तो ऐसी महिलाओं को अगर प्रमोशन की जरूरत पड़ती है तो उनके जो उच्च अधिकारी पुरुष होते हैं, हालांकि उन पर बहुत सारे मेंटलिटी दबाव भी बनाते हैं और फिर उनसे एक अजीब तरह की चीजों की मांग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं बल्कि आप जागरूक करना है, सजग करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।